हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मेरे पास कम कैपिटल है पर फिर भी मैं कवर्ड कॉल करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। तो एक तो हमने मेथड डिस्कस करी थी कि आप लोगों के पास ईटीएफ है, कम ईटीएफ है, तो आप लोग क्या करोगे, स्पेसिफिक डेल्टा डिसाइड करोगे और उसके ऑप्शन शॉर्ट करोगे। पर अब हमें वो भी नहीं करना है, पर फिर भी मैं कवर्ड कॉल रन करना चाहता हूं, तो वहीं पे ही एक सॉल्यूशन आता है कि हम कवर्ड कॉल को कैसे रन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ एक मेथड शेयर करूंगा। पहले मैं फटाफट से आपको रिवाइज कर दूंगा कि एक बार कवर्ड कॉल क्या होता है, फिर हम एक मेथड के ऊपर चलेंगे और वो मेथड बहुत अच्छी तरीके से कवर्ड कॉल करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड में से एक हो जाती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कवर्ड कॉल का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसका, फ्यूचर के लॉट साइज के बराबर का। किसमें, बोले कैश सेगमेंट में। बस एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट फुल लॉट साइज कैश सेगमेंट में अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो जाते हो ऊपर जाकर के कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए। और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को, इस स्ट्रेटेजी को बोला जाता है कवर्ड कॉल। इतना आसान होता है कवर्ड कॉल। बस अब आ जाती खतरनाक बात कि अगर इतना ही आसान है तो इसमें दिक्कत क्या है। इसमें एकमात्र दिक्कत होती है कि अगर आपकी कॉल ऑप्शन बिकी रह गई और मार्केट दम से ऊपर भाग गई तो ये आपके प्रॉफिट्स को लॉक कर देता है। ये रेंटल इनकम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर अगर आप रेंटल इनकम बनाने के चक्कर में अपनी प्रॉपर्टी ही खो दो, कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी उस प्रॉपर्टी में आपने किराएदार को बिठाया, अब किराएदार ने क्या करा, वो प्रॉपर्टी आपसे छीन ली, जब तक का रेंट दिया तब तक का आपका, फिर उसके बाद सब किराएदार का, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वैसे ही कवर्ड कॉल ट्रेड करने वाले व्यक्ति को लगता है। तो इसलिए ये वाली चीज थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। ये चीज का आपको विशेष ध्यान रख करके चलना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब वो दुख महसूस ना हो तो बोले हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी भी रेंट पे लेंगे, फिर उसको दोबारा रेंट पे चढ़ाएंगे। इसी को ही हम कम कैपिटल में क्या करना बोल जाते हैं, कवर्ड कॉल करना बोल जाते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। मैं सीधे आपको ऑप्शन पे लेके चलूंगा और बहुत ही बारीकी के साथ वहां पे समझाऊंगा। मैं मंथली ऑप्शन खरीदूंगा और मंथली ऑप्शन के बदले में वीकली कॉल ऑप्शन शॉर्ट करूंगा। बस इतना छोटा सिंपल सीधा सा मैं काम करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, मंथली ऑप्शन खरीद के वीकली शॉर्ट करूंगा। मैं अल्टीमेटली कवर्ड कॉल ट्रेड कर रहा हूं। अब देखिए, इसी चीज को ही कुछ लोगों ने क्या बोल देते हैं कि बोले पुअर मैन्स कवर्ड कॉल भी बोल जाते हैं। पर हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में बात करके चलेंगे कि हम कम कैपिटल में कवर्ड कॉल कर रहे हैं। अब देखो, 31 अक्टूबर की एक्सपायरी हमने सिलेक्ट कर लेनी है। कर ली 31 अक्टूबर की एक्सपायरी सिलेक्ट। अगला सवाल, कवर्ड कॉल करना है तो कॉल तो खरीदनी पड़ेगी, तो फटाफट चल के कॉल खरीदेंगे एक। अब जब मैं कॉल खरीदने को नीचे जाता हूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। 350 की 338 पे चल रही है। क्या 338 पूरा आउट ऑफ द मनी है? हाँ है। कैसे पता, इधर देखो, 26,175। अब 26,175 अगर मार्केट है, इसका मतलब 350 आउट ऑफ द मनी है। बात खत्म। तो हमें आउट ऑफ द मनी नहीं जाना है, हमें कुछ ऐसा ऑप्शन लेना है जिसकी कम से कम इंट्रिंसिक वैल्यू हो और सस्ता से सस्ता हो। ठीक है, 250 तक, अगर 200 तक में भी मैं कुछ ले रहा हूं, वो 400 पॉइंट का आ रहा है, तो वो 400 पॉइंट पूरे क्या है, 400 पॉइंट आपके पूरे टाइम वैल्यू है। तो बहुत ज्यादा टाइम वैल्यू आ रही है, तो उसको थोड़ा सा कम करते हैं। और कम करने के लिए हम थोड़ा जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आएंगे 25,800 पे। 25,800 पे 200 की वैल्यू निकालोगे तो 400 पॉइंट आना चाहिए। 400 पॉइंट पे चल रही है 709, मतलब 300 पॉइंट का अब यहाँ पे प्रीमियम बचा, तो अभी भी एट द मनी के बराबर प्रीमियम है। थोड़ा और नीचे उतरते हैं, यहाँ पे आएगा 25,500। 25,500 चल रहा है 947 रुपए। बोले इसको होना कितना चाहिए, समझ लेते हैं। इसको होना चाहिए यहाँ पर 700 रुपए। अब देखिए, अब यहाँ पे 200 रुपए के आसपास का प्रीमियम का गेम देखने लगा है। अगर हमें 25,500 ठीक लग रही तो हम 25,500 लेंगे। 1,000 रुपए से ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर हम प्रीमियम कवर करना जानते हैं, बोले प्रीमियम कैसे कवर करेंगे वो भी अभी समझाऊंगा, तो आप आकर के यहाँ पे 25,700 के आसपास का भी ले सकते हो कि हाँ 500 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम हो जाएगा। 25,700 से अगर मैं यहाँ पे 26,200 जाऊंगा तो 500 पॉइंट निकलेंगे। 500 पे 780, मतलब मोटा मोटा 280 पॉइंट का प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो यहाँ पे 25,700 ले सकते हो। आप क्या करोगे, 25,700 का एक लॉट बाय करोगे। कर दिया। कौन सी एक्सपायरी में, ध्यान से देखना, 31 अक्टूबर की एक्सपायरी में हमने बाय किया है। अभी हमारे पास आगे कितनी एक्सपायरी है ये गिनो, 1 2 3 4। तो मेरे को 4 बार मौका मिलेगा जो मैंने 780 रुपए का ऑप्शन खरीद के प्रीमियम दिया है उसको कवर करके प्लस निकालने के लिए। अब कैसे मौका मिलेगा समझना। 3 अक्टूबर पे मैं क्या करने वाला हूं, कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने वाला हूं। अभी कौन सा ऑप्शन खरीदा है, बोले 700 रुपए का ऑप्शन खरीदा है। तो चाहे जो हो जाए, अगर मैं एट द मनी है उससे ऊपर कुछ भी ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, बोले आएगा पैसा ही। क्यों, क्योंकि जो कॉल ऑप्शन मैंने खरीदी है वो खरीदी इन द मनी। इन द मनी का डेल्टा ज्यादा, ओटीएम और एटीएम का डेल्टा कम। कम डेल्टा में ज्यादा डेल्टा वाला बाय है तो वो कभी भी उससे तेज नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे मुझे प्लस ही आना है। अब मुझे मार्केट कहां आती दिखती है, अगर आपको मार्केट ऊपर आती दिखती है तो आप क्या करोगे, बोलोगे 400 की मेरी 58 रुपए कॉल ऑप्शन कवर कर। अभी 58 रुपए, अगर आपने 4 बार 50-50 60-60 रुपए लिए, देखिए आपके पास 4 एक्सपायरी है, आपको कवर कितने करने, अपन लेके चलते हैं, आपको 250 रुपए कवर करने।
तो 250 रुपए कवर करने के लिए अगर 4 बार एक्सपायरी है तो ऑन एंड ऑन एवरेज अगर आप 65 रुपए का भी पकड़ लेंगे कि मैं अगर हर हफ्ते 65 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई जनरेट कर लूंगा तो मैं मेरे प्रीमियम का पैसा तो कमा ही लूंगा, प्लस अगर मार्केट ऊपर बढ़ा तो मेरा बाय वाला कॉल पैसा कमा के देगा, तो मेरे को पैसा आ जाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, पहले हफ्ते 400 शुरुआत करता हूं क्योंकि तेजी लग रही है, तभी हमने ये पोजीशन बनाई है। अब यहां पे मैंने ये 58 रुपए पे शॉर्ट कर दिया। अब आप देखोगे क्या प्लस बनेगा। कंडीशन आपको आपके सामने दिखाई देगी। अगर मार्केट दम से भागी तो आप देखो आपको जो प्लस आएगा वो लगभग 4-4.5 हजार के आसपास का आएगा और बाद में धीरे धीरे करके ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? इसलिए डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वीकली वाली कॉल ऑप्शन 1 डेल्टा से भागेगी, जबकि मंथली वाले पे फिर भी कुछ प्रीमियम बच जाएगा। इस कारण से वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कम कर देगा। अब ये दिख रहा है इतना आसान है, ये जो मूवमेंट है ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, एक हफ्ते में हो पाना पॉसिबल नहीं है। आप सोचो 26,700 मार्केट आ सकता है तो मैं एक बार को बोलूंगा कि चलो ठीक है आ गया, 26,800 भी आ गया, आ तो पैसा ही रहा ना, जा नहीं रहा ना, बस यही हमको चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे मार्केट 27,400 आ जाएगा अब एक हफ्ते में। ठीक है, समझ में आता है 400-500 पॉइंट की तेजी हो गई 4 दिन के अंदर में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, पर 1000 पॉइंट की तेजी हो जाएगी, 2000 पॉइंट की तेजी हो जाएगी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सोच समझ के हम काम करेंगे, इतना ज्यादा प्रॉफिट भी कम नहीं होगा। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ सकता है वो 2-2.5 के आसपास बनेगा। 2-2.5 तो मिनिमम बनना ही बनना है, और अगर मार्केट यही रुकी रहेगी या थोड़ा ऊपर आके एक्सपायरी करी तो आपको 4000 के आसपास का प्रॉफिट बनेगा। अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ही मार्केट 3 अक्टूबर की एक्सपायरी करेगा, 3 अक्टूबर की एक्सपायरी के नियर बाय आएगा, मैं ये 400 की कॉल ऑप्शन कट करूंगा क्योंकि ये तो जीरो हो चुकी होगी। अगर मार्केट 400 के नीचे एक्सपायरी करेगा तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। इसको जीरो पे डाल करके मैं इसको काटूंगा 20 रुपए, मैंने इसको 20 रुपए कट कर दिया, हो गया मेरा काम। अब बोले अब मैं जाऊंगा यहां पर जो कॉल ऑप्शन अपनी जगह चल रही है वो चल रही है 10 अक्टूबर पे, और 10 अक्टूबर पे अब की बार मैं 110 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट करने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं सेकंड वीक में एंटर कर रहा हूं, यहाँ पे इसका थीटा तेज डिके होना शुरू होगा, तो इसको भी मुझे तेजी से कवर करना होगा। तो यहाँ पे अब मैं ढूंढूंगा 100-110 रुपए कहां पर है। अभी हाल एक हफ्ते पहले 110 रुपए 100 रुपए जो है वो कहां पर है, 26,500 पे। तो जैसे एक हफ्ता निकलेगा यहाँ पे मार्केट कहां पे होगा, 300-350 पे हमको 100 रुपए मिलेंगे, तो हम 300-350 पे जाकर के यहाँ पे 100 रुपए के आसपास का प्रीमियम शॉर्ट कर देंगे। बस इतना हमको यहाँ पे काम करना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं कि यहाँ पे चलो मैं प्रीमियम ले लेता हूं 105 रुपए का, कि आपने 105 रुपए यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। कंडीशन क्या बनेगी, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे पे ऑफ दिखाई देगा। पे ऑफ को नहीं देखना, यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, पे ऑफ विल बी डायनेमिक इन केस ऑफ कैलेंडर स्ट्रेटेजीज एंड इट चेंज विद इंडिविजुअल ऑप्शन लेग्स आईवी। तो इसलिए यहाँ पे आपको पे ऑफ ग्राफ गड़बड़ होता नजर आएगा, पर अगर आपकी सूझबूझता स्ट्रॉन्ग है तो आप देखोगे कि यहाँ पर अब की बार मैं 105 रुपए कलेक्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मार्केट तो 350 आया ही नहीं है, तो मैं कंटिन्यूअसली इस हिसाब से प्रीमियम कलेक्ट करते जाऊंगा, इस पे ज्यादा रिस्क नहीं होगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो मैं और भी कॉल ऑप्शन खरीदने को तैयार हूं, इस वाली कैपेसिटी से मैं काम करता हूं। पहले एक लॉट के साथ करना शुरू किया, मार्केट नीचे गया, लॉट बढ़ाए, और नीचे गया, लॉट बढ़ाए। तो अगर ये रिस्क वाला एपेटाइट अगर अपने पास है तो डेफिनेटली वी कैन गो विद दिस स्ट्रेटेजी। अभी आगे क्या होगा, फिर से मैं इस वाले हफ्ते में प्रॉफिट बुक करूंगा, बोले अगले हफ्ते, इसके बाद 17 अक्टूबर, उसके बाद 24 अक्टूबर। नहीं, अगर आपने 17 अक्टूबर तक प्रॉफिट कमा लिया है, आपको दिख रहा है कि आई हैव मेड इनफ मनी, मैंने इसमें कैपिटल लगाई थी 60 से 70 हजार रुपए। अब मैंने जो 60 से 70 हजार रुपए लगाए थे, अगर मुझे 2 हफ्ते के अंदर में 10,000 रुपए या 7,000 रुपए भी आ चुके हैं तो ये बहुत अच्छा रिटर्न है 2 हफ्ते के हिसाब से। इवन यू आर मेकिंग 5,000 रुपीज, तो बहुत अच्छा रिटर्न आ चुका है। अब आपको क्या करना है, पूरे ट्रेड को कट करना है, शांति रखनी है, 2-1 दिन मार्केट को एडजस्ट करने देना है, उसके बाद आ जाना है अगले मंथ में। बोले 31 अक्टूबर के बाद अगला क्या है, बोले 28 नवंबर, सीधा चलेंगे 28 नवंबर पे फर्दर ट्रेड करने के लिए, और यही प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट करते चले जानी है। ये हो जाता है सस्ते में कवर्ड कॉल चलाना। अगर आप लोगों को ये मेथड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।